खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात करेंगे। आगाज में खबर है, वजीर आजम इमरान खान के बयान के हवाले से यूरोपीय यूनियन के सफीर ने खत लिखा है कि रूस के खिलाफ बयान और वोट दें। मैं पूछता हूं कि क्या यह खत भारत को भी लिखा गया था? हम तुम्हारे गुलाम नहीं है कि डिक्टेशन लें। मैं किसी के सामने झुका और न ही झुकूंगा। वजीर आजम इमरान खान मेलसी में मगरबी ताकतों पर बरस पड़े। बोले पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा नहीं, रूस, अमरीका और चीन तीनों से हमारी दोस्ती है। वजीर आजम ने कहा किसी ने पाकिस्तान में ड्रोन भेजा तो पाक फजाइया से कहूंगा कि उसे गिरा दें। बोले आलमी ताकतों ने अफगानिस्तान में शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया। पाकिस्तान का $100 अरब का नुकसान हुआ, हजारों पाकिस्तानी शहीद भी हुए। नेटो के 10% लोग भी नहीं मारे गए। अदम एतमाद की तहरीक अगर नाकाम हुई तो उसके बाद जो मैं करूंगा, क्या अपोजिशन उसके लिए तैयार है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक लाने वालों को खुला चैलेंज दे दिया। मेलसी में जलसे से खिताब में बोले आज जो एक होकर बैठे हैं कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ एक्टिंग करके भाग गया। ये लोग मुल्क लूटने आते हैं और बाहर चले जाते हैं। ये भी बोले शहबाज शरीफ को जो भी बूट नजर आता है वो पॉलिश करने लग जाता है। फजलू के डाकुओं के होते हुए किसी यहूदी को साजिश की जरूरत नहीं। मीडिया और अवाम से सवाल किया, क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे नवाज शरीफ, फजलू या जरदारी बन जाएं? वाजे कर देना चाहता हूं कि झुकूंगा नहीं, ये जो भी करेंगे डट कर उसका मुकाबला करूंगा। गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? वो भगौड़ा जो उधर बैठा है वो और उसकी बेटी वो फौज को बुरा भला कहते हैं और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। ये वो जनरल जिलानी का जमाना नहीं जब उसके घर पे सरिया लगाते लगाते आप वजीर आला बना और फिर अरबोपति बन गए। फजलू, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और ये जो तुम्हारा डाकुओं का टोला है, इसके होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान में? जब इस तरह के चोर मिलके सिर्फ एक ही काम है कि बारियां लेते रहें, खाते रहें, जो इनको इत्तेसाब इनका करने लगे तो उसके साथ सब मिलके उसको गिराने की कोशिश करें। कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे फजलुर रहमान फजलू डीजल हो जाएं? और दूसरी जानिब सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमारे नंबर गेम बराबर हैं, नाकाम नहीं लौटेंगे। तहरीक अदम एतमाद जरूर कामयाब होगी। पेशावर में कूचा रिसालदार आमद पर गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर धमाके की मजम्मत की। कहा हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई, इसे अब हुक्मरानी का कोई हक नहीं। बहुत ऑपरेशन हुए, लोगों ने बड़ी तादाद में हिजरत की, लेकिन ऑपरेशंस के बावजूद दहशतगर्दी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशों के नतीजे में हुक्मरान आज तन्हा हो चुके हैं और मुल्क से भागने की तैयारियां हो रही हैं। कोई भी इकदाम हुकूमत को बचा नहीं सकता। मुल्क के लिए एक बेदारी पैदा की, एक शुरूर पैदा किया, कौम के अंदर एक हौसला पैदा किया और उस तसल्सल के नतीजे में आज हुक्मरान तन्हा हो चुके हैं। आज उनके अंदर शिकस्तखुर्दगी का एक एहसास पैदा हो गया है और अदम एतमाद की तरफ अब मामला आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह चंद ही रोज़ में हम अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देंगे। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुक्मरान इस वक्त कौम के पैसे से, सरकारी ख़जाने से, अवाम के खून पसीने से कमाए हुए उस पैसे से अपने मेंबरान को मुल्क से बाहर भेज रही है। आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है और हुक्मरान भी मुल्क से बाहर भागने के लिए इस वक्त तैयार खड़े हैं। लेकिन कौमी ख़जाने से भाग रहे हैं, टूर के नाम पे जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या नाम देकर इनको मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा किया। कहते हैं वजीर आजम का बंदोबस्त किए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। डेडलाइन दे रहे हैं, बस 2 दिन का वक्त है, धरना देंगे या नहीं
तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वजीर आजम इस्तीफा नहीं देते तो इस्लामाबाद पहुंचकर अदम एतमाद लाएंगे। हुकूमत शदीद दबाव में है। उन्होंने कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी हुई तो जिदोजहद जारी रखेंगे। वजीर आजम और स्पीकर दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने का पता अदम एतमाद में चल जाएगा। जहाँ सारे पार्टीज मिलकर सिर्फ इस चीज़ का कोशिश कर रही हैं कि हम साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा दें। हमारा ये कोशिश है कि हम अपना मेहनत जारी रखें। हम बिल्कुल डेडलाइन दे रहे हैं खान साहब को। हम समझते हैं कि हमारा अदम एतमाद आने से पहले उसको खुद मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अगर उस पर अवाम पर भरोसा है तो उसको खुद, जैसे उसने पहले बहुत दफ़ा धमकी दिया है, वो असम्बली तोड़ देगा। तो अगर उसमें भरोसा है अवाम में तो उसको असम्बली तोड़ना चाहिए। अगर वो असम्बली नहीं तोड़ता है तो हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद लेकर आएंगे। चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इस वज़ीर आज़म का बंदोबस्त नहीं करें। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक 8 या 9 मार्च को लाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का ऐलान। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हमारी गिनती पूरी है, इसीलिए मैदान में आए हैं। जिसके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाए ज़रूर कामयाब होगी। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को घर जाना होगा। नहीं, फैसला काउंटिंग पूरी हो गई है। एतजाज साहब कहते हैं नवाज शरीफ पे आप भी एतबार नहीं करना चाहिए, मुख्तात रहना चाहिए। आपकी क्या राय है? मतलब बैकआउट होने का भी चांस है किसी के पास? नहीं चाहिए। हाँ जी, बैकआउट। अगले चंद रोज में तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने दावा कर दिया, कहा इमरान खान जिनको डाकू चोर कहते थे आज उनके घरों में जा रहे हैं। एहसन इकबाल बोले इमरान खान की हुकूमत आखिरी हिचकोले ले रही है। इमरान खान के औसान खता हैं, इनको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से इस बहरान से निकलें। अदम एतमाद का इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों के अंदर वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो आ जाएगी और उसका कानून और आइन के मुताबिक जो भी प्रोसीजर है वो इस माह के आखिर तक पूरा हो जाएगा। इमरान खान जिसके साथ वो लगे हुए हैं, जो उनको डाकू कहता था, इक़्तिदार जो है उनके दरवाजे पे उनको ले गया। इमरान न्याजी साहब की हुकूमत अब आखिरी हचकोले ले रही है। वज़ीर आज़म से लेकर काबीना के वज़रा के चेहरे ये बात बता रहे हैं कि उन्हें तहरीक अदम एतमाद में अपनी शिकस्त साफ़ और वाज़े नज़र आ रही है। उनके औसान ख़ता हैं, उनको हिचकियाँ बन चुकी हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से इस बहरान से निकलें। हुकूमती हलकों में भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात के सिलसिले में बातें होने लगी। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि वक्त से पहले इंतखाबात के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ को भी हुकूमत के साथ बातचीत की दावत दे रहे हैं। 5 साल में होने वाले इलेक्शन अगर अगले 6 महीने या साल पहले हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। हुकूमती हलकों में कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर गुफ्तगू शुरू हो गई। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं वक्त से पहले इंतखाबात के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ को हुकूमत के साथ बातचीत की दावत दी है। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, हालात ही ऐसे हैं। उन्होंने तजवीज़ दी कि इत्तेहादियों के साथ साथ अपोजिशन में शामिल जमातों से भी मुज़ाकरात हों। ताहम उन्होंने वजाहत की कि ये उनका ज़ाती ख्याल है, हुकूमत की पॉलिसी नहीं। इससे कबल भी एक इंटरव्यू में शेख रशीद कह चुके हैं कि जो इंतखाबात 5 साल में होते हैं वो साल या 6 महीने पहले भी हो सकते हैं। एम्पायर की उंगली जहां भी हो, चाहते हैं इंतखाबात में सबको यकसा मौक़े मिलें, सबके लिए राह हमवार हो। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अवाम ने कह दिया है कि इमरान खान घर जाएं तो हम कैसे उन्हें मौका दे सकते हैं। उंगली के अंपायर की उंगली जहाँ भी आप पहले देख रहे थे, हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो या कोई और अमल हो, पार्लियामान में कोई वोट हो, बस लेवल प्लेइंग फील्ड हो, राह सबके लिए हमवार हो, एक जैसी हो। हम कुछ और नहीं चाह रहे हैं, कोई फेवर नहीं चाह रहे हैं, हम कह रहे राह हमवार रखें, आगे हम सियासत हम पे छोड़। इमरान खान को स्पेस देने के लिए तैयार हैं हम लोग। मतलब अब कहाँ स्पेस रह गई है भैया मेरे, अवाम ने तो कह दिया है कि आप घर जाएं, तो हम क्या स्पेस देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।